हेलो। टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज नया टॉपिक चालू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, आप लोगों को मैं बता दूं मैंने कौन से चैप्टर पढ़ा दी, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं। और चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं गारंटी के साथ 100% कह रहा हूं। अगर शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा आते हैं थोड़े, और इसमें क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच लगती है। इसलिए इस चैप्टर को देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को अनुपात पढ़ा दिया। अनुपात के बाद औसत पढ़ा दिया। औसत के बाद मिश्रण पढ़ा दिया। मिश्रण के बाद साझेदारी पढ़ा दिया। आयु पढ़ा दिया। आयु के बाद एक शिफ्टिंग मेथड होता है, ये मेथड है, पर इससे सवाल बहुत बनते हैं। उसके बाद सातवां चैप्टर पढ़ा दिया आयु, और उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट यानी छूट बोलते हैं इसको। और उसके बाद 10वां चैप्टर पढ़ा दिया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तो 10 चैप्टर में आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन का जवाब बता दूंगा। आप हर टाइप के क्वेश्चन कवर करे हैं मैंने। 10 टॉपिक पढ़ा दिए अर्थमेटिक के, और ये 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप लोग शुरू से देखेंगे एंड तक, हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, एक भी टाइप नहीं बचेगा। और सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप के क्वेश्चन कराएं, टाइप बाय लें, 3 या 4 क्वेश्चन हर टाइप के कराएं, और पूरी बुक लगाना। आप लोग पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों पे, गारंटी है मेरी 100%। बस आज चक्रवृद्धि स्टार्ट करेंगे। चक्रवृद्धि क्या होता है, 20 मिनट का लेक्चर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है शुरू से एंड तक। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो बहुत ज्यादा, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा और सब लोगों को मिलेगा। जितने भी लोग हैं उन पर शेयर कर दो आप लोग। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं 10 चैप्टर पढ़ा दिया आप लोगों को। शुरू से एंड तक वीडियो देख सकते हैं टीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा आज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर होता है, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच लगाते हैं। आजकल के क्वेश्चन पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े कैलकुलेटिव, तो इसलिए आप लोग कैलकुलेशन पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है पहले समझो इसको। एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। निश्चित अवधि मतलब 1 साल बाद। जैसे आप लोगों ने 10,000 रुपए लिए, 2% के ब्याज थे, तो वो ब्याज जुड़ जाएगा, फिर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर भी ब्याज लगाएंगे अगर 1 साल बाद नहीं दे पाएंगे तो। ये एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले सक्सेसिव मेथड के क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रूव कराऊंगा मैं। 3-4 मेथड होते हैं। दूसरा मेथड होता है इसमें रेशियो मेथड होता है। तीसरा मेथड होता है ट्री मेथड। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, और हर क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच लगाएंगे, कौन सी में कौन सा लगेगा मैं बताऊंगा। इसमें ये मेथड अच्छा रहेगा, सक्सेसिव रहेगा इसमें अच्छा, और रेशियो कौन से में अच्छा रहेगा, और ट्री मेथड कौन से में अच्छा रहेगा सब। आप अब देखो, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं थोड़ा, ये 3-4 मैटर पढ़ेंगे। देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया, पहले मैं पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। जैसे 1,000 रुपए हैं, इस पर 10% की दर से, एक बात सुनो, पहले वर्ष का सीआई और एसआई बराबर ही रहता है, क्योंकि पहले वर्ष का तो सीआई और चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही रहता है। तो देखो, पहले वर्ष का सीआई या साधारण ब्याज दोनों बराबर है, तो 1,000 रुपए पे 10% लगाएंगे तो कितना हो गया, परसेंट से परसेंट कटा दो, देखो बटे 100 लिख लो, तो कितना बचा, 100 आ गया। बोलो, अब दूसरे वर्ष का सीआई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। दूसरे वर्ष का सीआई
पहले वर्ष का तो ब्याज इतना हो गया, इस पे लगेगा। दूसरे वर्ष के सीआई ब्याज, अब जी मिश्र धन हो गया, दूसरे तो मूलधन का काम करेगा दूसरे वर्ष के लिए, बोलो तो इसके ऊपर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो कितना बन गया जी 100 ये हो गया, और प्लस परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा 10, तो कितना हो गया 110। अब तीसरे वर्ष के लिए कहेगा तो क्या कहेगा, तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1000 में जो जोड़ देंगे 1210, तो कितना बचा 1210 का भी 10% निकालेंगे, तो इस तरह से आंसर 2 जीरो से जीरो कट गया, तो 121। अगर ये टोटल तीनों चीज जोड़ दी तो आप लोगों को ब्याज मिल जाएगा। तो देखो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1000 जोड़ दो इसमें तो 1100 बन गया। अब जैसे 1000 है, 1100 को निकाल लो, वो अगले साल के लिए मूलधन का काम कर रहा है, तो 10% आ गया, तो कितना 110। अब 110 और 100 जोड़ दो तो 1210 का निकाल लो डायरेक्ट, और ये पूरा जोड़ देंगे तो वो मिल जाएगा तीसरे वर्ष का पूरा सीआई मिल जाएगा टोटल 3 वर्षों का। अब देखो इसको आप लोग कैसे समझेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मेरे पास इससे एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे अपन 2 साल के लिए। देखो जैसे दर R% दी है, दर दी है R%। अब देखो पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का सीआई R% ही रहेगा, बोलो पहले वर्ष का सीआई R% ही रहेगा। दूसरे वर्ष का सीआई निकालेंगे, दूसरे वर्ष का सीआई, तो R% तो रहेगा ही, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। R% पहले वर्ष का सीआई और ऐसा ही बराबर रहता है, 1 वर्ष है तो वही रहेगा, और इसके ऊपर भी ब्याज का भी R% लगेगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, R/100 लिख लेंगे, बोलो R कॉमन ले लिया, परसेंटेज कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा R प्लस R²। चलो एक लाइन और बता रहा हूँ, R% मुझे R² हो जाएगा बटे 100, परसेंटेज हो गया जी, बोलो। अब इधर से परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R² बटे 100, ये दूसरे वर्ष का सीआई बन गया। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों के 2 वर्षों, ये पहले वर्ष का सीआई R% ही रहेगा, पहले वर्ष का सीआई और एसआई तो बराबर ही रहता है, और दूसरे वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा R प्लस R² अपॉन 100%। अब देखो यहां 2 वर्षों का सीआई, कुल 2 वर्षों का सीआई, ये दूसरे वर्ष का और कुल 2 वर्षों के सीआई में अंतर है, तो कुल 2 वर्षों का सीआई, 2 वर्षों का सीआई तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो R% और R% जी हो गया, परसेंटेज ये तो 2, चलो ये जोड़ के बताते हैं, R% प्लस तो पहले वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई, दोनों को जोड़ देंगे, R% प्लस R², यही तो हो गया, ये जोड़ दिया परसेंटेज का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 2R% प्लस R²। अब परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा 2R प्लस R² अपॉन 100। तो ये 2 साल का सीआई बन गया, बस ये याद रखना है सक्सेसिव के लिए, 2 साल का सीआई याद रखना है बस। अब इसको अपन टेबल बनाएंगे, टेबल में समझेंगे ये कैसे क्या होता है, टेबल बना रहा हूं, ये ऐसे आता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट करा देते हैं ना 2 सक्सेसिव के लिए, जब रेशियो मेथड बताएंगे तब अलग। आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सीआई। अब देखो, अब ये 2 वर्ष का सीआई इधर लिख देते हैं, 2 वर्ष का सीआई निकाल लिया आप लोगों ने, R प्लस R² अपॉन 100, ये कैसे आया ये सब कुछ बता दिया। अब टेबल बनाएंगे आप लोग, देखो दर दी, 2 वर्षों का सब चीज निकाल रहे हैं, 2 वर्षों के ऊपर बात कर रहे हैं सब चीज में, दर, एसआई, सीआई, ठीक है, टेबल थोड़ी बना लेते हैं फिर बाकी बात, और सीआई और एसआई का। अब मान के चलो समय 2 वर्ष है, रेट ले लो R%, 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, बोलो
आर इंटू टी होता है एस आई तो पढ़ चुके हैं। तो समय 2 साल का है, रेट R% है, अभी R% पे ही तो ले रहे हैं। और ये अभी निकाल चुके हैं 2 वर्षों का CI क्या होता है 2R प्लस R² अपॉन 100। और CI और SI का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। CI और SI का अंतर कर देंगे कितना हो जाएगा, R² बटे 100 ही तो बचो। अब मान के चलो ये आ गया, अब मैंने बोल दिया 5%, तो 2 साल का CI कितना हो जाएगा, वो SI 10% हो जाएगा। अब इधर देखो, अब इसको 2 साल का CI निकालना है 5% की दर पे, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, देखो इसमें रख के मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा सॉल्व करके। 2R की जगह कितना लिखेंगे 5% प्लस 5 का स्क्वायर बटे 100, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो आप कितना हो जाएगा 10 प्लस 25 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.25। अब इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करना है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10.25%। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे जल्दी में, ये तो डिटेल आ गया, तो 10.25 आ गया। जब भी जी क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको अब डायरेक्ट थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखो आप लोगों को पता है नीचे कितना है 100, हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि नीचे 100 है पॉइंट, और 5 दूनी 10, 2R मतलब 5 दूनी 10, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे हमेशा। 5 का स्क्वायर 25 रख के नहीं सॉल्व करेंगे उसमें बच्चों की तरह। आप लोगों को कैसे करना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद पॉइंट, और दोगुना है तो 5 दूनी 10, तो 10.25% आ गया 5% की दर से 2 वर्ष का CI। अब देखो अंतर कितना हो जाएगा 0.25 बचो। अब मान के चलो, अब निकालो 3-4 निकाल के बताता हूं। अब जैसे मैंने बोल दिया 3%, 4%, 10%, 7%, 11%, 12%। जब बहुत काम की चीजें पढ़ा रहा हूं ये सक्सेसिव में, जो आप लोगों को काम आएंगी। जब 7% रेट दे देता है तो रेशियो मेथड भी बहुत लेंदी होता है उसमें, इसलिए ये काम की चीज। अब देखो 2 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, इसकी जगह रख देंगे। और इसका कितना हो जाएगा, देखो 3, हमें देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक लिखेंगे तो इस साइड तो लिखेंगे नहीं, तो 90 ही हो जाएगा। तो क्या कर लिखेंगे, 2 अंक बनाने के लिए 0 लिख देंगे, और 3 दूनी 6, बोलो। और अंतर कितना हो जाएगा R² अपन जे कर दो डायरेक्ट 0.9%, या इसमें से घटाएंगे तो 6 से 6 कट जाएगी तो 0.9 ही बचेगा। अब 4% की दर से तो 8% ऐसा ही हो जाएगा। R होता है R इंटू टी होता है ऐसा ही, तो 4 का स्क्वायर 16 है और 4 दूनी 8%, बोलो। अब इधर कितना आ गया 0.16, 10% की दर से कितना हो जाएगा 20, ऐसा ही तो 20 हो जाएगा 2 साल के लिए R इंटू टी। और ये कितना हो जाएगा R का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 100, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब 2 अंक लिखेंगे हमेशा, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 अंक लिखेंगे, ये कहां से लिखी 10 दूनी 20 और 21, बोलो 21%। अंतर कितना हो गया 1% का। अब देखो 14%, 7 7 49 की 9, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 को स्क्वायर 49, 2 अंक के बाद पॉइंट, और दोगुना कर देंगे 7 दूनी 14, इधर कितना आ जाएगा 0.49। 11 को कितना हो जाएगा 11 दूनी 22% हो गया ऐसा ही। और CI कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, तो हमेशा 2 अंक लिखेंगे, बोलो। एक कहां से लिखी 11 दूनी 22 और 1 23। अब इधर लिख देंगे कितना, इसका अंतर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। SI और CI का अंतर यही तो हो जाएगा। 12% की तरफ से 24% हो गया। ये टेबल बहुत जरूरी है सीखना। जब भी 7%, 13%, 15% आंसर आता है तो इस सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हमेशा 2 अंक लिखेंगे, और 1 कहां से लिखी 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो गया 25.44। अंतर कितना हो जाएगा 1.44। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ये टेबल बहुत जरूरी है। अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत सिंपल, जैसे मैंने दे दिया। अब देखो अनुपात क्या बनेगा हमेशा, SI में अनुपात क्या बनता है, SI में मूलधन 100 रहता है, SI कितना रहता है R इंटू टी, मिश्रधन 100 प्लस RT, बोलो ये अनुपात बनता है। और ये बन गया SI में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बनेगा हमेशा मूलधन 100, जब सक्सेसिव की बात होगी तो। और CI कितना होता है 2R
आर स्क्वायर अपॉन 100। ये 2 साल को सीआई बाहर निकाल के बताया मैंने, 2 वर्षों का सीआई प्रूफ करके बताया जी कैसे आया है, शुरू से देखना आप लोग। और एक अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस सीआई जोड़ देंगे, ये अनुपात बनेगा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा नॉर्मल, जैसे मूलधन मैंने दे दिया 5000, ठीक है, रेट दे दी 10%, टाइम दे दिया 2 वर्ष। अभी 2 साल की बात कर रहे हैं, तीसरे साल पे तो आ ही नहीं रहे, तीसरे चौथे सबसे कहूंगा धीरे 10 या 12 दिन का लेक्चर होगा जी, और सीआई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बोलो। देखो मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा कितना होता है 100, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। और 2 वर्ष का सीआई कितना होता है, 2 वर्ष का सीआई निकालो 10% की दर से। देखो 10 का स्क्वायर 21 होता है, निकाल के बताया, वैसे निकाल भी सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, तो 2 जीरो लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट एक हासिल की 10 दूनी 20 और 21, तो 21 पंच कितना हो गया, तो 1050 आ गया। समझ गए, 1050। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, तो ब्याज कितना आ गया 1050। अब देखो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं बहुत अच्छा आप लोगों को, इसमें रेशियो मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी लगेगा आप लोगों को। देखो सीआई दे दिया मैंने 4042, सीआई दे दिया 4042 पॉइंट में, रेट दे दी 11%, ठीक है, रेट 11% दे दी, और उसके बाद टाइम दे दिया 2 वर्ष। अब वो पूछ रहा है मूलधन, तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसको आप लोग अगर रेशियो मेथड से लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने क्या बताया, सीआई की तुलना सीआई से 40.2, 2 वर्ष के लिए 11% की दर से सीआई कितना हो जाता है 11 का स्क्वायर 121, तो 2 अंक लिखेंगे हमेशा। उसके बाद पॉइंट कितना हो गया 11 दूनी 22 और 1 23, बोलो लिख देंगे। अब देखो मूलधन निकालना तो गुणा 100, अब इसको पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये दोगुना हो रहा है, बोलो कैबिर कट रहा है, 2 बार कट जाएगा तो कितना आ गया मूलधन 2000। अगर इसको आप लोगों ने रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करी तो आप लोग बना ही नहीं पाएंगे। ये होता है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड भी सीखना जरूरी है। अब एक चीज और बता दूंगा आप लोगों को, जैसे अलग अलग रेट दे हुए, ये तो एक ही रेट है, अब पहले वर्ष के लिए अलग रेट दे देगा, दूसरे वर्ष के लिए अलग रेट दे देगा, तब कैसे निकालेंगे। अब देखो इधर जैसे मैंने दे दिया पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए आर 3% और दूसरे वर्ष के लिए आर 4%, तो आप लोग सीआई बताओ, तो इसी में बना देंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखो R1 प्लस R2 R1 इंटू R100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। 4 12, 2 अंक के बाद पॉइंट, 4 और 3 7। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए अलग अलग रेट दे देगा, तो इस तरीके से